झोंका दे रहा था तो पीछे देखा कि छोटा सा तोते का बच्चा वो मासूम सा बैठा था। अब शिव ने जब उसे देखा तो क्रोध आया कि इसने मेरी कथा को चोरी से सुना है। कभी किसी से कुछ सीखना हो तो सामने से सीखना चाहिए। अब उनको जब गुस्सा आया, अब तोता वहां से उड़ने लगा। अब भगवान शिव पीछे पीछे और तोता आगे आगे। उड़ते उड़ते बद्रीनाथ में व्यास जी की पत्नी, व्यास जी का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन, उनकी पत्नी का नाम विटिका, वो अपने केसों को सुखा रही थी। उनको उबासी आई और वो तोते का जो बच्चा है वो उनके गर्भ में चला गया। अब भगवान शिव वहां आ गए पीछे पीछे। अब व्यास जी ने जब उनको देखा तो प्रणाम किया भोले बाबा को और पूछ लिए कि महाराज इतनी जल्दी में और गुस्से में कहां जा रहे हो। तो शिव ने कहा कि एक चोर हमारे घर से वो आपके यहाँ आया है। तो व्यास जी ने कहा कि बाबा बिल्कुल फक्कड़दास हो आप, आपके घर से कोई चोर क्या चुरा के लाएगा। कि उस चोर ने मेरी अमर कथा की चोरी की है और मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो व्यास जी ने कहा कि जब अमर कथा सुन ही ली फिर वो मर कैसे सकता है। अगर आपने उसे मार दिया तो अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा। भगवान शिव की समझ में आ गया और वहां से चले गए। धीरे धीरे गर्व बढ़ता गया लेकिन वो हुआ नहीं। अब एक दिन व्यास जी ने कहा कि पुत्र तुम्हारी मां को बड़ा कष्ट होता है, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। बड़े ज्ञानी थे, अंदर से वेद मंत्रों की ध्वनि आती थी। बच्चा जो है जब गर्भ में होता है तो जैसी मां कहती है या सुनती है वो सुनता है, उसको बोध रहता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसे पूर्व जन्म का भी ज्ञान होता है। इस दुनिया में आने से पहले गर्भ में जब जीव रहता है तो उसे अपने पूर्व जन्म का भी पूरा याद रहता है कि मैंने क्या किया और किस कर्म की वजह से मैं यहाँ नरक में हूँ। और वो प्रार्थना भी करता है कि ईश्वर अब मुझे निकाल दे, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ आता है संसार में, जैसे ही संसार की हवा लगी सब भूल जाता है। जन्म लेते ही माया जकड़ लेती है। माया शब्द का अर्थ है मां माने नहीं और या माने जो है ही नहीं, है कहीं कुछ नहीं लेकिन दिखाई देता है, बस वही है माया। जो सच होता है उसे ढक देती है माया और जो झूठ होता है वो केवल दिखाई देता है। सुखदेव जी ने गर्व से कहा कि मैं जन्म लूंगा तो विष्णु की माया मुझे जकड़ लेगी, पकड़ लेगी, इसीलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। अगर स्वयं नारायण मुझसे कहे तब मैं आऊंगा। तो व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि मेरी माया तुम पर कोई असर नहीं करेगी। 12 साल के बाद सुखदेव जी जन्मे और जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। व्यास जी पुत्र पुत्र कह के पीछे पीछे जा रहे हैं। जब पुत्र कहते तो जंगल में प्रतिध्वनि सुनाई देती व्यास जी को, लेकिन सुखदेव जी नहीं आए। एक सरोवर पड़ा रास्ते में, सुखदेव जी जहां से निकल के गए, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र। तो जैसे ही वहां व्यास जी पहुंचे तो उन स्त्रियों ने वस्त्रों से अपने अंगों को ढक लिया। तो व्यास जी ने कहा कि अभी मेरा यहाँ से नौजवान बेटा निकल के गया है, उसको देख के तुमने कोई लज्जा नहीं की। तो उन स्त्रियों ने कहा कि बाबा जो आपका पुत्र है
वो ये जानता तक नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। वो तो परमहंस है। ये तो हम और आप लोग भेद करते हैं। भगवान के लिए हम और आप हमेशा निर्वस्त्र हैं, कितने भी वस्त्र पहन लो। व्यास जी के बहुत कहने पर जब सुखदेव जी नहीं आए तो व्यास जी आ गए। और सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म यानी है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसका आकार कैसा है वो नहीं पता। ब्रह्म हर कण में ईश्वर है, केवल देखने के लिए हमें सामर्थ्य होनी चाहिए। हम जहां चाहें भगवान को प्रकट कर सकते हैं। भगवान से प्रेम हमारा अहेतु का होना चाहिए। हम और आप लोग भगवान से प्रेम तो सब करते हैं लेकिन उसमें हेतु होता है। सबका कोई न कोई स्वार्थ है, लेकिन भगवान से प्रेम का कोई हेतु नहीं होना चाहिए। माँ भी बच्चे को जब दूध पिलाती है जब वो रोता है, वो भी बिना रोए उसे दूध नहीं पिलाती। जब तक खेलता रहेगा माँ काम करती रहेगी। भगवान को सब पता रहता है कि हमें कब और किस चीज की आवश्यकता है, लेकिन हम लोगों की मांगने की बड़ी इच्छाएं बन गई हैं। हर समय भगवान से मांगते रहते हैं। प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे सूर्य को निकलने से कमल का फूल खिल जाता है। अब क्यों खिलता है वो कोई नहीं बता सकता। उनका प्रेम है कि सूर्य को देखते ही कमल खिल जाता है। ऐसे ही हम लोगों का भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, अहेतुक प्रत्यता। जिसमें हेतु सिद्ध करने के लिए हम कर रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाए। और लोग मंदिर भी जाते हैं तो इतनी लंबी लिस्ट लेके जाते हैं कि ये काम हो जाए, ये हो जाए, और अगली बार जो है अब के पानी चढ़ा रही हूँ, अब के दूध चढ़ाऊंगी, अब के एक नाती और रह जाए। बोलो राधे राधे। एक बुढ़िया थी, अब संग की साथी सब बेचारी चली गई, अकेली रह गई। काम धाम कछु होए ना हो बापे। एक दिन झाड़ू लगा के कुछ कूड़ा जो है टोकरी में भर लिया। अब ज्यादा वजन था, उठा ना सकी तो कह दिया कि मेरी तो यमराज ना सुने। संग की साथी सब चली गई, मेरी जाने कब सुनेगा यमराज। अब यमराज जी निकल रहे थे, सुन लिया, आ गए कि हाँ देवी क्या चाहती हो? कि महाराज कौन हो? यमराज ने कहा कि हमें ही हम, तुमने अभी याद किया, हम आ गए, बताओ क्या चाहती हो? अब यमराज को नाम सुन के तो घबराई गई। अब बोली महाराज मुझे कछु ना चाहिए, तुम जहां जा रहे हैं वहां चले जाओ, या टोकरी उछाए जाओ। अब नेक देर में भाषा पलट गई। झूठ मूठ को मरने की भले ही कोई कह दे कि जाते तो हम मर जाएं वही ठीक है, लेकिन मरना नहीं चाहता। वो झूठ मूठ को है, सच में मरना नहीं चाहता। क्योंकि व्यक्ति यही चाहता है कि मैं हमेशा बना रहूं। इसी बात का तो दुख है। व्यक्ति मरना नहीं चाहता और वो एक दिन मरना है। अरे जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि नाती हो जाए, बेटा हो जाए, एक दिन वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। हम जिससे जितना अधिक प्रेम करते हैं हमारे दुख का कारण वही होता है। चाहे आप पुत्र से कर लीजिए, चाहे स्त्री से कर लीजिए, चाहे पैसे से कर लीजिए, एक दिन दुख का कारण वही होगा। तो प्रेम करना है तो भगवान से करिए। जो हमारा है हम उसे कभी अपना समझते ही नहीं है, जो हमारे काम आने वाला है। अंत समय में घर वाले सब घेर के खड़े हो जाते हैं खटिया को, दिखाई देता नहीं, सुनाई देता नहीं, फिर भी इच्छाएं ये रहती है कि फलाना और एक बार ने दिख जा तो मोए। जितने सब घर वाले जब घेर के रहते हैं तो हमारा मन जो चित्त है उन्हीं में फंसा रहता है। अंत या मति सागति, जैसी हमारी अंत समय में बुद्धि होती है वैसी हमारी गति होती है। हम फिर उन्हीं में जन्म ले लेते हैं।
उन्हीं को सोच के मरे थे। पहले प्राय ज्यादातर एकांत में जाते थे मरने के लिए, प्राण त्यागने के लिए साधु सन्यासी, इसीलिए कि जहां कोई दिखेगा ही नहीं तो स्वाभाविक है कि भगवान का ही भजन नाम लेगा। जब कोई अपना दिखेगा ही नहीं तो व्यक्ति भगवान का ही नाम लेगा, और जब घर वाले दिखेंगे तो उन्हीं का नाम लेंगे, उन्हीं में फंसता है चित्त। ऐसे जब व्यास जी वहां से आ गए तो व्यास जी सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, अपने भजन में लग गए। उनको सगुण साकार ब्रह्म में कोई निष्ठा नहीं थी, क्योंकि वो इस परिचित ही नहीं थे। ज्यादातर हम कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, लेकिन तत्व अब एक ही है। जिसको हम वैष्णव जन जो है वो भगवान कहते हैं। मंदिर में हम इसलिए जाते हैं कि भगवान के स्वरूप को देख के हमारा मन उस स्वरूप में लग जाए। जब तक हम किसी को देखते नहीं हैं तो उसको हम अपने अंतःकरण से देख ही नहीं सकते, कभी देखा ही नहीं कि वो होता कैसा है। तो भगवान के विग्रह को देख के जब हम आंखें बंद करते हैं तो वही चित्र सामने आता है कि भगवान का स्वरूप ऐसा है। योगी जन जो है उसी को परमात्मा कहते हैं और विद्वान उसी को ईश्वर कहते हैं। है तत्वता एक ही, लेकिन वो केवल कहने में भेद है, अलग अलग नहीं है। एक अंधा व्यक्ति था, एक बहुत बड़े भवन में वो घुस गया, उसका केवल एक ही दरवाजा था। अब अंधा था तो कैसे बाहर निकले? किसी सज्जन ने बताया कि दीवार का सहारा लेके चल, आगे चल के दरवाजा आ जाएगा। उसने ऐसा ही किया, हाथ लगा के जा रहा था धीरे धीरे। चलते चलते उसके सिर में खुजली हुई और हाथ हटा के खुजाने लग गया और पैर चलते गए। अब दरवाजा निकल गया, हाथ से खुजलाने लग गया। ऐसे ही ये जो मानव तन है वो दरवाजा है, 84 लाख योनियों से निकलने का दरवाजा है। हम और आप लोग केवल वासना की उस खुजली में, लोभ से, माया से ऐसे चिपक जाते हैं कि भूल जाते हैं कि ये दरवाजा है। दरवाजा आ गया। हम जब कहीं सफर करते हैं ट्रेन में तो वहां बहुत सारे मित्र भी बन जाते हैं, लेकिन इतनी मित्रता भी ना बढ़ाओ कि स्टेशन हमारा निकल जाए। फिर काला कोट वाला टीटी आएगा, धक्का मार के उतार देगा। अरे स्टेशन आने से पहले ही सावधान हो जाओ। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में ये जितने भी रिश्ते हैं उन सब से उतना ही लगाव रखिए कि हमारा जब स्टेशन आए तो हमें उतरने में दिक्कत ना हो। जितना हम यहाँ ज्यादा लगाव लगा लेते हैं अपना, उतना ही इनसे दूर होने में दिक्कत होती है। हमारा जब मन परिवार में लग जाता है तो अंत समय में बहुत दुख होता है इनको छोड़ने में, जाने में। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक ऋषियों से कि ऋषियों, भगवान के 24 अवतार हुए। जो कलिकाल में जो कलिक अवतार होगा वो 24वें नंबर का है, जिसका भागवत में वर्णन दिया है। तो सौनक जी ने पूछा सूत जी से कि महाराज, आप जिस भागवत की कथा हमें सुना रहे हैं, इसको किसने लिखा, कब लिखा और क्यों लिखा, ये आप हमें बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्धोगी वासव्याम कलया हरे। ऋषियों, द्वापर युग के अंत में भगवान के ही कलावतार हैं कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास। इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास जो है इनको उपाधि दी गई है। पहले एक वेद था
इन्होंने ही उसके भाग कर दिए। गणित में आप पढ़े होंगे, व्यास जो बनता था ना, व्यास का मतलब होता है भाग कर देना किसी चीज का। इन्होंने एक वेद के 4 कर दिए, इसीलिए इनका जो है वेद व्यास। इन्होंने जो साधु महात्मा जो होते हैं वो त्रिकाल दृष्टि वाले होते हैं, वो देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। तो इन्होंने देखा कि आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग के कलुषित प्राणी जिनका भाग्य भी मंद होगा, बुद्धि भी मंद होगी, तो बड़े चिंतित बैठे थे। धीरे धीरे करके इन्होंने 17 पुराण लिख दी, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। एक वेद था उसके 4 कर दिए। एक दिन अशांत चित्त से बैठे थे कि नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी गाते रहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने षोडशोपचार से पूजन किया।